मुझे तुम्हारे बारे में सब जाना है, उसके बाद मैं अपना फाइनल जवाब दूंगा। दो ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। हिडन रेन विलेज ग्रेट नेशंस वॉर के बीच फंस चुका था और एक जंग का मैदान बन चुका था। बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। नागातो, जल्दी भाग जाओ। वो भी दुश्मन नहीं थे। अब हम क्या करें? आखिर ये कैसे हो गया? हमने इन्हें दुश्मन कैसे समझ लिया? अरे नहीं, वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। अब कीजिए, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? शुक्रिया, मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। जीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याही को नाम के एक लड़के से मिला। सभी चलेगा सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, चलो भागो यहाँ से। कंजूस कहीं के। हे, ज़बान संभाल के वरना ठीक। उस छोटे से विलेज में ऑर्फन्स की मदद करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। चोरी करना हमारे लिए जीने का इकलौता तरीका बन गया और कोई चारा नहीं था। हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। वो 3 जो एक दिन लीफ के लेजेंडरी सानन के नाम से पहचाने जाने वाले थे। जीबी, यही को अब हम क्या करेंगे? शिबी सांस नहीं ले रहा है। उसकी फिक्र बाद में करो, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भागने के बाद तुम सिर्फ रोते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, बिल्कुल इस नेशन की तरह। उन हिडन लीफ निंजा से जो हांजो से लड़ रहे थे। मैं अभी अभी बैटल साइट देखकर आया हूँ और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। वो सब हांजो से लड़ रहे थे और सभी बच गए। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। मैं मन बना चुका हूँ। हमें वो आखिर मिल ही गए, जिराया सेंसे। क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? वॉर में कितने बच्चे खत्म हो चुके। ये एक बड़ी मुसीबत है। बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनारी के साथ आगे चले जाओ। मैं कुछ वक्त यहाँ रहकर इन तीनों बच्चों की देखभाल करूंगा। मेरे माँ बाप को हिडन लीफ के निंजा ने खत्म किया था। समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। हाँ, मुझे लगता है मुझे अब फिशिंग आ गई है सेंसे। जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं और हमें निंजुत्सु सिखाने लगे। उन्होंने कहा वो चाहते थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक खासकर मेरा सवाल था, मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे, पर मुझे अपनी ही पावर से डर लगने लगा था। मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो मैं बहुत डर गया था। एक दोस्त की मदद करने के लिए कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। खुद को चोट पहुंचाकर पता चलता है कि नफरत करना क्या होता है। किसी और को चोट पहुंचाओगे तो सब तुमसे नफरत करेंगे। कहिए सेंसे, आप हमेशा किस बारे में सोचते हैं? किन ख्यालों में खोए रहते हैं? इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है। कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही 2 चीजें मौजूद हैं। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा। वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। मेरा मानना है कि उन्हें यकीन था कि एक वक्त आएगा जब लोग सच में एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी, अमन की उनकी इच्छा मुझे दे दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? हुआ ये कि याही को मारा गया। नहीं मानोगे, तुम्हें इसे खत्म कर दूंगा। तुम रेडहेड, याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम इस दुनिया के रक्षक हो। लेकिन वो तो लगता है असली लीडर तो तुम थे। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याही को नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया और लैंड ऑफ फायर के सिटीजन्स सच्चाई जानते हुए भी अमन का दावा ही करते रहे।
लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं, और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूं, उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूं। और यही मेरा जवाब है। तुमने अपना जवाब दे दिया है और तुम चाहते हो हम इंतजार करें जब तक तुम किसी जादू से इस दुनिया को एक अमन पसंद जगह में बदल नहीं देते। नहीं, नामुमकिन। इतना सब होने के बाद मैं जराया के कहने पर कैसे यकीन करूं? असली अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, तुम इसे जानते हो। अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। ये वो पहली बुक है जो छिछोरे बाबा ने लिखी थी। वो सच में अपने मैसेज से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे ना घटो। दुनिया में अमन, मैं उसे हासिल करने का तरीका अब तक नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि एक दिन मैं इस शराब को तोड़कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। एक दूसरे सेज ने एक बात भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट शिनोबी की इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और वो मैं होने वाला हूं जो उस क्रांतिकारी को राह दिखाएगा। उसका नाम है नारुतो। मैं होकागे बनकर रहूंगा और मैं हिडन रेन में अमन लाकर रहूंगा। यकीन करो, मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। कैसे मुझसे कह सकते हो कि तुम कभी अपना मन नहीं बदलोगे? तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे? भले तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो, तुम्हें लगता है तुम हमेशा खुद पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है, और कोई नहीं बता सकता कि आगे चलकर और कितने दर्द का सामना करना होगा। इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। इसी वजह से भले मुझे आगे चलकर जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि यही तो है असली नारुतो। तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूं। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूं। जिनके पास रेनेगान होता है वो सिक्स पेन्स के सारे जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है, और वो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर होते हैं। डैड, जो लीफ विलेज के व्हाइट फैंग थे, उसके बावजूद आपने विलेज का कानून क्यों तोड़ा और सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए एक जरूरी मिशन छोड़ दिया? आप जानते थे कि अगर आपने उन्हें मरने भी दिया होता तो भी विलेज में आपको कोई ब्लेम नहीं करता, और आपके फैसले की वजह से आपका अपमान हुआ और आपने खुद अपनी जान ले ली, और मेरी जिंदगी बचपन में ही कड़वाहट से भर गई। और एक बात कहूं डैड, अब मुझे समझ आया कि आपने जो फैसला लिया था वो क्यों सही था। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे। मैं कहा, मुझे क्या हुआ था? मेरे पास अब भी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया जिसे तुम्हें अभी पूरा करना है। डैड, मैं खुश हूं कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। ककाशी भी हाँ? चलो शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं ककाशी से। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना समझाऊंगी। वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। याहिको का सपना और फिर नागाटो का सपना, दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश ना हो। बहुत खूब, ककाशी सेंसे। ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। थैंक यू। नहीं, नारुतो
प्लूटो अमेजिंग है, क्यों तुम्हें नहीं लगता?